जो इसमें आरोपी हैं, जिसने पार्टी के साथ धोखा किया है, पार्टी के साथ दगा किया है, वो बचेंगे नहीं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम पर वर्ल्ड बैंक से 15,000 करोड़ लोन लेके महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया खाते में भेजने का काम किया। तो हम तो तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शराब पीते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं, और जो पकड़े जाते हैं वो गरीब गुरबा होते हैं, थोड़ा पीते हैं, उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्या समीक्षा बैठक होनी चाहिए फिर? और जो बड़े लोग हैं, जो रैकेट चलाते हैं, उसको सरकार संरक्षण देती है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरा विपक्ष 35 सीटों पर सिमट गया, और खासतौर पर बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में थी आरजेडी, वो मात्र देखिए 25 सीट पर आ गई है। और ऐसे में समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में तमाम सारे बातें आई, लेकिन उस समीक्षा बैठक को लेकर क्या कुछ हुआ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। रणविजय जी, लगातार समीक्षा बैठक हुई, कार्यालय में हुआ, लेकिन अभी तक उस पर क्या कुछ बातें हुई? रिपोर्ट क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को गया? क्या उस पर कार्रवाई होगी? कहा जा रहा है कि प्रमंडल वाइज जो नेता हैं उन पर कार्रवाई होगा जिसने भी पार्टी के खिलाफ कार्य किया, या फिर जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है, वंचितों की आवाज़ है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। और जो पिछले चुनाव में जहाँ भी हमारी हार हुई है, जहाँ भी हम पराजित हुए हैं, हम लोग हर बिंदु पर, हर मसले पर, हर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो हमारे बागी हैं, जो पार्टी के साथ धोखा किए हैं, वो बचेंगे नहीं। और निश्चित तौर पे पार्टी तो विचारधारा से चलती है। विचारधारा है, लालू प्रसाद यादव ने जिन विचारधारा को बिहार में आगे बढ़ाने का काम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो समाजवादी सोच के थे, जननायक जयप्रकाश नारायण जी, तमाम ऐसे लोगों का विचारधारा राष्ट्रीय जनता दल में समाहित है। उन विचारों को लेकर हम चलते हैं, और इस विचार से जो भी व्यक्ति पार्टी में, दल में रह के संविधान विरोधी काम करेगा, पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी निश्चित रूप से एक्शन लेगी, कार्रवाई होगी। समीक्षा बैठक की रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष तक चली गई है, कार्रवाई होगी अब उस पर? निश्चित तौर पे हर बिंदु पर चर्चाएं हो रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के समक्ष भी ये बातें लाई जाएगी। और जो इसमें आरोपी हैं, जिसने पार्टी के साथ धोखा किया है, पार्टी के साथ दगा किया है, वो बचेंगे नहीं। नेता प्रतिपक्ष अभी बिहार में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि जब वो आएंगे तो एक कोई बड़ा कुछ आंदोलन या फिर कुछ सड़कों पर उतरने को लेकर के प्लान चल रहा है आरजेडी के अंदर। तो क्या कुछ वो प्लान है सर? लेकिन निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल गरीबों वंचितों की आवाज़ है। आंकड़े संख्या 25 मिले हैं, महागठबंधन में हम कम आए हैं चुन के, लेकिन हमारे हौसले पस्त नहीं हुए, हमारे हौसले मस्त हैं। और जनता के मुद्दे पर, सड़कों पर संघर्ष हम करेंगे। हमारे पास मुद्दे भी हैं, हमारे पास नेता भी है, हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है। नीतीश कुमार जी के पास सोचने की शक्ति नहीं है। आज देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मैं गरीबों को पेंशन बढ़ाऊंगा। नीतीश कुमार जी टेंशन में आ गए, और टेंशन में आने के बाद उन्होंने बढ़ा दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा माई महीन योजना हम चलाएंगे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के नाम पर वर्ल्ड बैंक से 15,000 करोड़ लोन लेके महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया खाते में भेजने का काम किया। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि बिहार में 6 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं की संख्या है। आपने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आपने लोग महिलाओं को जो 10-10 हज़ार सशक्तिकरण के नाम पर दिया है। शेष रकम उन महिलाओं को कब अधिकार मिलेगा जो शेष रकम रह गए हैं? तो बिहार की जनता आपसे पूछती है। आपने 10,000 की बात कही तो एक रिपोर्ट याद आ गया। कुछ दिन पहले अखबार में खबर आया था, हर बिहारी पर 27,000 रुपये का कर्जा है। 10,000 रुपये दिया गया, राजकोष में उतना भार आ गया है बिहार की जनता पर। एक एक आदमी पर 27,000 का कर्ज। निश्चित रूप से बिहार कर्ज में डूबते जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता के लालच में जिस प्रकार के लोकतंत्र की हत्या की है, और जिस प्रकार के इस चुनाव में खेल खेला गया है, आने वाला लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। और आने वाला समय में यही जनता इनको धूल चटाने का काम करेगी। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की गई, तब से लेकर के कई बार समीक्षा बैठक हो गई है। शराब पीने से कई लोग, जहरीली शराब पीने कई लोगों की मौत हुई है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया कि 10 बजे रात के बाद जज हो, एसपी हो, या फिर तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो शराब पीते हैं, वो पकड़े नहीं जाते हैं, और जो पकड़े जाते हैं वो गरीब गुरबा होते हैं, थोड़ा पीते हैं, उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है। बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? क्या समीक्षा बैठक होनी चाहिए फिर से इसको लेकर? देखिए, मांझी साहब समाजवादी आंदोलन से निकल के राजनीति में आए हैं, और बिहार में लगभग 40 वर्षों से
संसदीय जीवन जी रहे हैं, एक बड़ा अनुभव है, एक कुशल नेता भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वो जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, गरीबों की आवाज़, वंचितों की आवाज़ बोलते हैं। वो जानते हैं कि हमारे समाज के लोग, चाहे दलित हो, महादलित हो, आज शराब का जो काला कानून बना उसमें गरीब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, जो रैकेट चलाते हैं, जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, मांझी साहब ने सबका खुलासा किया है, वो लोग बच रहे हैं। सरकार की मंशा है गरीबों और गरीब बने, सलाखों के पीछे जाए, और जो बड़े लोग हैं जो रैकेट चलाते हैं उसको सरकार संरक्षण देती है। आपने देखा होगा कई बार मीडिया के माध्यम से, अखबार, टीवी चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, बिहार की जनता भी ने देखी है कि कई जगह जदयू के बड़े बड़े अध्यक्ष और बड़े बड़े पदाधिकारी के गाड़ी में शराब के कार्टून, यानी ये सत्ता संरक्षित बिहार में खेला हो रहा है। तो बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। बिहार की जनता बोलती नहीं है, जनता जवाब देती है। आने वाला समय में जनता जवाब देगी। रणविजय जी, आखिरी सवाल है, वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस अभी भी इसको लेकर के आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। क्या वोट चोरी का मामला इतना बड़ा मामला है? बिहार में आपने देखा रैलियां हुई, कई सारे मुद्दे हुए, लेकिन कोई असर जनता में दिखा नहीं। उल्टा आप लोगों को मैंडेट उस तरीके से नहीं मिला। क्या लगता है कि वोट चोरी कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है वो अभी भी मैंडेट के लायक है? या फिर देखिए, आप ये देखिए, समझने की बात है। आज बिहार में आम चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा 2025, जो चुनाव का नियमावली है उसके तहत आपने हर व्यवस्था को किया, लेकिन सवाल है कि जो बैलेट से जो मत मिले हैं बिहार में, महागठबंधन उस बैलेट से सभी जगह सत्ता में आ रही। मैं खुद भी जहाँ से आया हूँ वहाँ भी बैलेट के माध्यम से मैं जीत के आया हूँ, और बिहार में तमाम जगह। तो आखिर जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे शिक्षक हों, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, उनका मत मिलता है कि सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन जब ईवीएम खुलता है तो ईवीएम में हम हार जाते हैं। कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और पूरी तरह से शक पुख्ता करता है। ये कह रहे हैं वाईफाई लगाए पूरे सेंटर पर, और बता रहे हैं कि 45 दिनों में इसको डिलीट कर देंगे। आप क्यों डिलीट करेंगे इसे? आप रखें तो न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर। इसका मतलब आपने कुछ घोटाला किया है, दाल में काला, ये पूरी दाल ही काला है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता समझ रही है कहाँ वोट चोरी हुई है। काफ़ी सातिराना ढंग से चोरी की गई है, इसका खुलासा जल्द होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी, जिन्होंने तमाम सवालों का खुल करके जवाब दिया है और कहा है कि देखिए, इस बार नीतीश सरकार कर्ज में डूब चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।